हाय, वेलकम टू प्रेरणा हिना आर्ट। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको मेहंदी की कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ, तो ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिए। इस डिज़ाइन में मैंने मोर यानी पीकॉक और दो तरह के चेक्स जिन्हें ग्रिड्स भी कहते हैं यूज़ किए हैं। सबसे पहले पीकॉक की थिन आउटलाइन बनाएंगे, उसी को थिक करेंगे और उसके बाद उसमें फिलिंग करेंगे। आउटलाइन बनाने से मेहंदी में बहुत फिनिशिंग आती है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। इस वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे मेहंदी सुंदर और अच्छी दिखेगी। अब ये फिलिंग हो गई है मोर की। अब मोर हमारा अलग से उठ के दिखे, इसके लिए हम मोर की भी आउटलाइन बनाएंगे। तो थोड़ा सा डिस्टेंस देके ये इस तरह से दो लाइंस मैंने बना ली हैं। किसी भी मेहंदी डिज़ाइन में जो ग्रिड्स होते हैं यानी कि चेक्स, वो बहुत ही सुंदर सा लुक देते हैं और बहुत प्रोफेशनल भी लगते हैं। चेक्स बनाने के लिए जो मैं टिप यूज़ करती हूँ वो ये है कि मैं पहले आउटलाइन बना लेती हूँ। हाँ, आउटलाइन बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहले मैं आउटलाइन बना लेती हूँ थिक लाइंस की, उसके अंदर पतली पतली दो लाइंस और बनाती हूँ और उसके अंदर चेक्स बनाती हूँ। तो उससे ये होता है कि आपके जो चेक्स हैं वो भी उठ के दिखेंगे और फिनिशिंग लगेगी आपके डिज़ाइन में। अब ये सबसे ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसे फिनिशिंग देने के लिए या तो इस पर डॉट्स अच्छे लगेंगे या इस तरह के डिज़ाइन। अब बनाते हैं यहाँ पे चेक्स। ये बहुत ही इजी तरह के चेक्स हैं जो बहुत जल्दी भी बनते हैं और बहुत सुंदर दिखते हैं। आप चाहें तो ये चेक्स ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इनके अंदर डॉट्स लगाने वाली हूँ, उससे मेहंदी और ज़्यादा इंट्रिकेट दिखेगी। अब यहाँ मैं फिर से थिक आउटलाइन दूंगी, उससे जो ये फ्लावर मैं बना रही हूँ वो उठ के दिखेगा। मेहंदी बनाने में जो आपको मेन चीज़ का ध्यान रखना है वो है कि आप कोन पे किस तरह से प्रेशर दे रहे हैं। अगर आप हल्का प्रेशर देंगे तो बारीक लाइंस निकलेंगी, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे तो थिक लाइंस निकलेंगी। तो ये जो प्रैक्टिस है प्रेशर देने की वो आपको मेहंदी लगाने से ही आएगी। अब जो इसके बाद मैं बनाऊंगी वो मेहंदी में रिलेटिवली नया कॉन्सेप्ट है। इसे रिवर्स फिल भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले हम फ्लावर्स बना लेते हैं, जैसे मैं लोटस बनाऊंगी। पतली सी आउटलाइन बनाते हैं और फिर जो बचा हुआ एरिया है उसको मेहंदी से फिल कर देते हैं। तो रचने के बाद ये जो लोटसेस हैं वो स्किन कलर में दिखेंगे और बहुत उठ के दिखेंगे। ये बनाने के लिए ट्रिक ये है कि आपको थिक लाइन नहीं बनानी है, आपको एकदम हल्की हल्की लाइन बनानी है और फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। देखिए मैंने लोटसेस बना लिए, अब मैं इसको छोड़ के बाकी की डिज़ाइन बनाऊंगी। जब ये ड्राई हो जाएंगे तब हम बैकग्राउंड का फिलिंग करेंगे। ये आउटलाइन रिवर्स फिल को फिनिशिंग देगी। अब मैं एक लीफ शेप बना रही हूँ यहाँ पे। मैं इस लीफ शेप के अंदर चेक्स बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये चेक्स बहुत ही पॉपुलर तरह के चेक्स होते हैं, छोटे छोटे चेस बोर्ड की तरह। इन्हें बनाने में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ये जब रचते हैं तो बहुत अच्छे दिखते हैं। इन चेक्स के लिए टिप ये है कि ऑल्टरनेट चेक्स फिल करने के पहले आपको इन्हें ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। उससे ये होगा जब आप फिल करेंगे तो लाइंस आपस में मिक्स नहीं होंगी और फिनिशिंग आएगी। अब ये लोटसेस ड्राई हो गए हैं तो हम बाकी का एरिया इजीली फिल कर लेंगे। अगर आप इन्हें ड्राई होने के पहले ही फिल करेंगे तो ये जो लाइंस हैं वो उतनी क्रिस्प नहीं आएंगी और आपका रिवर्स फिल उतना अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए इनका ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत केयरफुली ये ऑल्टरनेट चेक्स का फिलिंग शुरू करेंगे।
इस फ्लावर को मैं थोड़ी सी शेडिंग दे रही हूँ। शेडिंग देने के लिए आपको कोन पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है, बस हल्का हल्का एक डॉट मेहंदी का लगा के उसी को स्प्रेड करते जाना है। अब इस डिज़ाइन की आउटलाइन बना लेते हैं। चलिए अब मैं आपको एक और टिप बताती हूँ। मेहंदी की फिनिशिंग अच्छे से आने के लिए जब आप मेहंदी लगा रहे होते हैं ना, तो कोन की टिप को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए थोड़ी थोड़ी डिज़ाइन लगाने के बाद अपने पास एक या तो पुराना कोई कपड़ा रखिए या टिश्यू पेपर रखिए और उस पर अपने कोन की टिप को क्लीन करते रहिए। उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। ये देखिए, अब हमारी आउटलाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट है और आप देख सकते हैं कि आउटलाइन की वजह से ये जो लीफ शेप है वो कितना उठ के दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है। अब इसे कंप्लीट करने के लिए जैसे हमने रिवर्स फिल के नीचे जो पेटल्स बनाई हैं, वैसे ही फ्लावर की पेटल्स बनाएंगे और फिर उनको शेडिंग देंगे। ये जो छोटे छोटे डिटेलिंग होते हैं, उन्हीं से मेहंदी प्यारी और प्रोफेशनल लगती है। मेहंदी एक आर्ट है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसमें उतनी ही फिनिशिंग आएगी। मैं अपने मेहंदी के कोन्स भी घर पे बनाती हूँ, जो कम्प्लीटली केमिकल फ्री हैं और नेचुरल हैं, और नेचुरल होने की वजह से बहुत सेफ भी हैं। नेचुरल मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आता है और बहुत दिनों तक रहता है। अगर आपको देखना है कि घर में मेहंदी कैसे घोलनी है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो देख सकते हैं। अब ये डिज़ाइन कंप्लीट है। इसको बारीक सी आउटलाइन देके हम बाकी के फिंगर्स की डिज़ाइन बनाएंगे। अब बाकी का एरिया जो है वो मैं छोटे छोटे फ्लावर्स से पूरा फिल कर लूँगी। अब ये जो फ्लावर्स मैं बना रही हूँ, ये मेहंदी में बहुत कॉमन होते हैं। इनके आप बहुत से वेरिएशंस बना सकते हैं। और एक छोटी सी टिप भी देती हूँ, अगर आप मेहंदी बना रहे हैं और आपको नहीं सूझ रहा है कि अब कौन सी डिज़ाइन बनाएं, तो ये फ्लावर्स आप कहीं पे भी बना सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये डिज़ाइन बनाने में कितना टाइम लगा। मुझे ये डिज़ाइन बनाने में करीब 45 टू 50 मिनट्स लगे। अब टाइम है फाइनल टचअप का, तो यहाँ पे हमें शेडिंग देनी है और हमारी डिज़ाइन कंप्लीट। आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, ये मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट टाइम किस तरह की डिज़ाइन देखना पसंद करेंगे, वो भी कमेंट्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।